Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. रिएक्शन वीडियो क्या है? मैं फिर से एक बार सच बोलने वाली हूँ. बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी, बट स्कूल में तो यही सीखा था कि हमेशा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेरी रिएक्शन वीडियो. लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो. आप लोगों ने देखा कि हमने जो चटोरी जी हैं, ठीक है, उनके ऊपर कई वीडियोस बनाए और आप लोग को ये बताने की कोशिश की लगातार कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं. पर यहाँ पर ज्ञानचंद लोग बहुत आ जाते हैं. तुमने वीडियो क्यों बनाया, तुमने सच क्यों बोला, तुमने लॉजिकल बात क्यों की, राइट? क्योंकि बचपन से ही सीखा है कि सच बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. डरना झूठ बोलने वालों को चाहिए. और मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी बोला है कि जो फेर बदल होते हैं ना, वो झूठ के इर्द गिर्द होते हैं. और जो सच होता है ना, वो बिल्कुल सच होता है, प्योर सच होता है कि ये गलत है तो ये गलत है, राइट? आप लोगों को काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ बाप जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था. लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जहाँ पे झूठ पकड़ा गया है. ठीक है, झूठ पकड़ लिया गया है इनका. विद प्रूफ दिखाऊंगी आपको. अब वो प्रूफ कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि वो भी डिलीट कर दिए गए हैं. सबसे बड़ी बात कि वो भी डिलीट कर दिए गए हैं. तो डिलीट क्यों किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें डिलीट क्यों की जा रही हूँ, ये कौन सा अवतार हम एक माँ का देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे उसको कुछ जानना ही नहीं है कि उसके छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ. वो दूसरों से बोल रही है कि तुम कर दो, इंक्वायरी तुम कर दो. और उनके चमचे बोल रहे हैं कि आप दीवा मंत्रा के ऊपर उन्हें केस करना चाहिए. बोलो कर दें, बोल दो केस कर दें. क्योंकि मैं तो चाहती हूँ, इतनी सारी चीजें लेके बैठी हूँ, तो मैं तो चाहती हूँ कर दो, ताकि उनको भी क्लोज करना है, हमें भी, हम भी चाह रहे हैं कि क्लोज हो जाए एक बार, है ना? तो आज मैं क्या प्रूफ लेकर आई हूँ और आज ये वीडियो मैं फिर से एक बार बना रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो, क्योंकि इसके बाद हम सर नहीं फोड़ेंगे पत्थर पे. इससे ज्यादा सच हम आपको दिखा ही नहीं सकते कि ये औरत एकदम सफेद झूठ बोल रही है. इसको सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. एंड इसको ये भी पता है कि इसकी गलती कहाँ पर है. ठीक है? और अगर आप लोग को लगता है कि ये बहुत दुखी हैं, ये इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तो बिल्कुल बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इन्हें सब पता है और ये बताने लायक ही नहीं है वो चीज़ें, ठीक है? तो शायद इसलिए बहुत सारी चीज़ें छुपा रही हैं. और प्लीज़ यहाँ पर आके अब कोई मत बोलना कि वो माँ है, वो दुखी हैं. मेरे को तो लग रहा है कि हिल गया इनका, हिल गया, ये गजनी बन चुकी हैं. ये पहले क्या बोल रही थी, अब क्या बोल रही हैं, इनको खुद को भी नहीं पता. अब ये यही वाला एक्सक्यूज मत देना मुझे, क्योंकि ये चीज मैं बोल चुकी हूँ. बट आई डोंट थिंक सो कि ये सब कुछ भूल गई है. रीजन बीइंग, इनका जो लेटेस्ट वीडियो आया है ना, उसमें इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी तक के टाइम की बातें इनको याद हैं, समझ रहे हो आप लोग? लेकिन अब ये सब कुछ भूल गई हैं. स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को पता है कि इन्होंने एक ही अनाउंसमेंट किया है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया, एंड दैट इज इट. कहाँ हुआ है, कैसे, ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है. मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट इन टुडेज वर्ल्ड, कि मैं किसी को बोलूं कि मेरे घर में फलाने के साथ ये हो गया, एंड दैट इज इट. और मूर्ख लोग जो है कुछ पूछेंगे भी नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ. इंसान चला गया, बस बोल दिया कि भैया ये हुआ इंसान के साथ, दैट इज इट. खत्म, सारी इन्फॉर्मेशन खत्म. रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई नहीं इन्फॉर्मेशन देनी. हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है. ओ रियली? पता नहीं है? आसपास इंसान नहीं रहते? एकदम आइसोलेटेड जंगल है क्या? अमेजोन के फॉरेस्ट में है इनकी सोसाइटी? आई डोंट नो. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन्होंने ना स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं आपको बताती हूँ. मैं यहाँ पे ना कमेंट लगाती जाऊंगी इनके, आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें शौक चढ़ा है झूठ बोलने का, है ना, या हमें शौक चढ़ा है कंट्रोवर्सी करने का, या हमें शौक चढ़ा है पैसे कमाने का. कोई बात नहीं. अब हम लोग बात करेंगे इनके मैसेज की. सबसे पहला मैसेज मैं यहाँ पर लगाऊंगी कि यहाँ पे गाइस प्लीज यूज हेलमेट. किसी ने इनके बच्चे के शायद इंस्टाग्राम पर ये लिखा था कि प्लीज यूज हेलमेट गाइस. तो उस पे मम्मी का जो, उस बच्चे की मम्मी है, उसका रिस्पॉन्स क्या था? We, her team, would like to inform you that he had his helmet on, yet no one could stop what had to happen. मतलब किसी ने बोला हेलमेट यूज करो, तो इन्होंने जाके अपफ्रंट होके बोला कि मैं उनकी टीम से बोल रही हूँ, वही जो बच्ची है शायद इनकी टीम में, आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि उसने हेलमेट
पहना हुआ था, लेकिन जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो एग्जैक्ट जवाब था, यहाँ पे मैं ये वाला स्क्रीनशॉट आपको लगा के दे रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ना, मैंने खुद नहीं बनाया है। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे कंफर्म किया है कि हेलमेट पहना था उसने। उसके बाद क्या हुआ कि बातें होती रही, होती रही, होती रही, और चीजें आगे आती रही, आती रही, आती रही। अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, रिसेंटली इनके वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया। अब वो कमेंट मैं आपको पढ़ूंगी भी और मैं आपको दिखाऊंगी भी, और मैं आपको इनका भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर पहला कमेंट लगा रही हूँ, आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा ताकि आप लोग पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। किसी ने लिखा, दिस इज सो सैड, आई विश ही डिडंट ड्राइव द बाइक सो फास्ट। कि मतलब इन्हें बहुत दुख लग रहा था, और ये इन्होंने बोला कि काश वो तेज बाइक ना चला रहा होता। पिछला कमेंट आपने पढ़ा, अब ये कमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा और देखिए कैसे ये गजनी बन गई हैं। अब इनके, ये उनका नाम लेके कहती हैं, डियर, डिड यू सी एनीथिंग वेरी एरोगेंट, प्लीज कम टू अस and share the details, please. We are struggling to find anything and want to know what actually happened. We would like to reward you also if you have proper details. तो मतलब किसी ने ये क्या बोल दिया कि उसने बाइक अगर तेज नहीं चलाई होती तो उनको इतनी मिर्ची लग गई कि इन्होंने जवाब दिया है कि प्लीज आपको कुछ पता है तो हम लोगों को भी बता दीजिए, और हम लोगों के पास आइए, अगर आपके पास जो डिटेल्स है हम लोगों को डिटेल्स दीजिए तो हम लोग आपको रिवॉर्ड भी देंगे। मतलब ये इतनी मतलब टॉक्सिक हो गई है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, इनके अभी इनके फॉलोवर्स आएंगे, बोलेंगे अरे तुम लोग तो ऐसा पीछे नहीं पड़ गए, यहाँ सब लगा रहे हैं, आप लोग देखिए पढ़िए खुद से। आप देखने गए थे क्या कि बाइक फास्ट चला रहा था, किसी ने पूछा। तो यहाँ पर बहस हो रही थी। तो वहां पे किसी ने लिखा कि डियर गजनी, यू आर वन करेजियस लेडी, सो मच पॉजिटिविटी इन द मिडल ऑफ योर सॉरो, ओनली द गुड थिंग, गुड डाई यंग। एंड इनके बेटे का नाम लिख देती हैं, इज इन द हेवेंस लुकिंग डाउन एंड ओनली वांटिंग योर हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे डियर, you are giving the world the gift of positivity and joy। इनको पॉजिटिविटी और जॉय दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली बोला कि आपके पास जो भी प्रूफ है आप वो ले आके हमें दे दीजिए। अभी इनका सबसे शॉकिंग जो मैं आपको कमेंट लगा के दिखा रही हूँ वो ये है। किसी ने लिखा कि वी आर जस्ट अज्यूमिंग, डेफिनेटली हाई स्पीड मे बी द रीजन फॉर द एक्सीडेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग, इट इज सो मच पेनफुल टू स्टे विदाउट किड। ठीक है, इतना अच्छा इन्होंने कमेंट किया कि हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि वो तेज बाइक चला रहा होगा, सो प्लीज स्टे पॉजिटिव, एंड हमको पता है कि आप बहुत दुखी हैं। अब यहाँ पे इनका ये मैसेज पढ़िए, और जो मैंने फर्स्ट मैसेज आपको दिखाया था वो पढ़िए, और आप इसको कंपेयर करिए बैठ के, ठीक है। तो ये लिखती है, अज्यूमिंग without even knowing how he was traveling. No one knows nor has a proof of how he was traveling, via walk or bus or rig. Hence, asking, do you have proof of high speeding? We also need a closure, which is unfortunately we don't have. तो अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि किसी ने नहीं देखा कि वो बाइक चला रहा था या वो पैदल था या वो रिक्शा में था। मतलब थोड़े दिन पहले बता रही थी कि उसने हेलमेट पहना हुआ था, तो क्या हेलमेट पहन के वॉक करते हैं, या हेलमेट पहन के बस में ट्रैवल करते हैं, या रिक्शा में ट्रैवल करते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई पैदल जा रहा है, उसको कोई गाड़ी उड़ा देती है, तो इनका कहना है कि मेरे सोसाइटी के बाहर सीसीटीवी नहीं है और मेरी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा रश रहता है, वहां पे बड़ी बिजी रोड है। तो एक चीज तो यहाँ से बाहर आई कि उसके सोसाइटी के आसपास ही हुआ है कुछ भी जो भी हुआ है। दूसरी चीज, जैसे कि इन्होंने पहले बोला था कि उसने हेलमेट पहना था, हम आपको बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब इन्हें पता था कि वो बाइक पे है, राइट। हेलमेट तो बाइक पे ही पहना जाता है ना। अब ये कह रही कि किसी को नहीं पता है कि वो ट्रैवल कर रहा था, कैसे ट्रैवल कर रहा था, क्या वो पैदल चल रहा था, क्या वो बस में था, क्या वो रिक्शा में था। अब यहाँ पे बेसिर पैर की बात हुई कि नहीं हुई। अगर वो बस में रहेगा तो अकेले उसी को चोट लगेगी, या वो रिक्शा में रहेगा तो रिक्शे वाला कहाँ जाएगा, रिक्शे वाले की भी पता नहीं चलेगी, या रिक्शे वाले के घर वाले भी छुपा के बैठ जाएंगे क्या। आप सोचिए, ये औरत झूठ बोल रही है इस वक्त। इसके बाद यही नहीं, इनका जो भी है अंत हुआ, इन्होंने और भी चीजें बोली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो किसी ने वहाँ पे कमेंट किया, यस हाउ कुड पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू देयर चाइल्ड एंड नोबडी नोज नथिंग. आई मीन हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हु टुक हिम टू द हॉस्पिटल दैट यू know or not? If he was in bus, then how could he only be injured? If he was in rickshaw, then there must be a rickshaw man. Where are they? कहाँ हैं ये सारे लोग? एनीवेज इन्होंने फिर लिखा कि माई हार्ट गोज आउट फॉर द पेरेंट्स एंड प्लीज फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. तो सब लोग इनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. ये इतने अजीबो गरीब से कमेंट कर रही हैं. फिर इनके दो कमेंट और मैं यहाँ पे लगाऊंगी. जो अभी मैंने कमेंट किया इसके रिप्लाई में इन्होंने ये बोला, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो इंक्वायर एंड ऑल्सो सर्च फॉर कैमरा on that road where he was hurt. If you find one, take us along to get the footage. I live in Dwarika, and let me tell you, there is not a single camera on the main road outside my society, though it's one of the busiest road. Suspicious of what, dear? क्वेश्चन मार्क है ना. किसी ने लिखा सस्पिशियस है केस, तो कहती किस बात से सस्पिशियस लग रहा है आपको? पेरेंट्स किलिंग देयर लाइफलाइन, देयर चाइल्ड, द मोस्ट अवेकेंड किड ऑफ द. आगे इन्होंने नहीं, मेरे पास आगे का कमेंट नहीं है. अब यहाँ पर इनका कहना है कि हमारी सोसाइटी के बाहर कोई भी कैमरा नहीं है, आप ले आइए फुटेज. और आपको क्या लग रहा है, किस चीज़ का सस्पिशियस लग रहा है आपको, क्यों? इसके पहले तो इन्होंने बताया नहीं था कि कहाँ पर हो गया एक्सीडेंट. इनकी सोसाइटी के बाहर ही हो गया, अब ये कह रही हैं इनकी सोसाइटी के बाहर हो गया, बट किसी भी सोसाइटी वाले ने नहीं देखा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी वाले ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है. एकदम मतलब जिसको बोलते हैं सन्नाटा है. तो ये अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं और अजीब अजीब से रिस्पॉन्स दे रही हैं लोगों को. इसके बाद, यस वी डोंट नो मदर बीइंग इन केरला. अब ये यहाँ पे बोलती हैं, किसी ने पूछा कि आपको नहीं पता था कि आपका बच्चा कैसे जा रहा था, क्या कर रहा था, बाहर क्यों गया था, बाइक लेके गया था, क्या कुछ भी पूछा होगा. तो इन्होंने बोला, यस वी डोंट नो mother being in Kerala and father in office. No one knows where he was going and for what. कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था, किसी को नहीं पता, ये कह रही हैं. Assuming he would have gone to play with friends as he regularly goes in the evening. तो ये assume कर रही हैं कि वो खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ. तो दोस्तों को भी कुछ नहीं पता है. सीरियसली इतने सारे झूठ, इतने सारे झूठ. पहले बोला कि उसने हेलमेट पहना था, अब कह रही हैं कि पता ही नहीं कैसे गया था, चल के गया था, कार में गया था, रिक्शा में गया था, बस में गया था, कुछ नहीं पता. चलो रिक्शा में गया था तो रिक्शा वाला होना चाहिए, बस में गया था तो अकेले कैसे चोट लगी, पैदल गया था तो पहले क्यों बोला कि वो हेलमेट पहना था. हम कंफर्म कर रहे हैं कि उसने हेलमेट पहना था. अब इनको कुछ नहीं पता वो कैसे गया था, कहाँ गया था और क्यों गया था, ये भी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने कह दिया मैं तो केरला में थी, हस्बैंड इनके क्या कहते हैं ऑफिस में. तो इतने सारे झूठ, इतने सारे झूठ पकड़ में आ रहे हैं इनके. उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो कि ये सच बोल रही हैं, कुछ छुपा नहीं रहे. बिल्कुल छुपा रही है, 100% छुपा रही है. इनके बच्चे के साथ कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है. ये छुपा सिर्फ इसलिए रही हैं. और जो इकलौता लॉजिक जो नजर आ रहा है ना, यहाँ पे इनको कोई नहीं बोल रहा है कि आपने मारा है अपने बच्चे को, बिल्कुल नहीं बोल रहा. लेकिन ये बात खुद इन्होंने ही बोल दी कमेंट में, किसी ने नहीं बोला कि आपने मारा है. सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने छुपा के रखी, पहली चीज. दूसरी चीज ये बोलती है कि वो हेलमेट पहना था, फिर ये कहती है इन्हें पता ही नहीं कैसे गया था, कह रही खेलने गया था. खेलने गया था तो दोस्तों ने कुछ नहीं बताया क्या हुआ कैसे हुआ, दोस्त तो रहे होंगे ना. फिर ये कहती है कि पता नहीं रिक्शा में था, कार में था, इसमें था, उसमें था. तो रिक्शा वाले, कार वाले, बस वाले अगर उसमें रहा होगा तो उन लोग भी होंगे, उनसे पूछा जाए. आपको इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है पता लगाना? क्योंकि ये छुपा रही हैं, क्योंकि अगर इन्होंने कंप्लेंट की तो वो बाइक तक पहुंचेंगे पुलिस वाले सबसे पहले और इनके हस्बैंड को अरेस्ट करके लेके जाएंगे. सिंपल है. तो जिनको भी लग रहा है ना बहुत दुखी है, मैं भी मानती हूँ बहुत दुखी है, लेकिन अपने आप को बचा रही हैं, सोसाइटी में अपनी इमेज अभी भी मेंटेन करके चल रही हैं. और ऐसा ही एक केस जो अभी हुआ है गुजरात वाला, वो ऐसे ही पेरेंट्स का बच्चा था जिसने 8 लोगों को इंजर्ड किया, एक माँ को खत्म कर दिया. और 8 लोग जिसमें बच्चे भी थे इंजर्ड हुए हैं. पूरे जो लोग पड़े हैं ना रोड पे, उस तक का वीडियो आ गया, देखा नहीं जा रहा है. ऐसी ही माँ का बच्चा था वो भी. तो इसके बाद ये जो अभी कार वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद मुझे इनसे कोई भी सिंपैथी नहीं रह गई अब. जिनको है, तुम दो सिंपैथी, ठीक है, तुम दो. तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं ना फ्री की सिंपैथी देने वाले, फिर उनके साथ ऐसे कांड होते हैं, ताकि आपको रियलाइज हो कि हम लोग क्या कह रहे हैं. अच्छा सॉरी, जो भी हुआ है केस कार वाला है ना, गुजरात वाला,
उसमें वो लड़के ने इतना झूठ बोला है कि आप लोगों ने तो देखा ही होगा। उसने बोला कि मैंने दारू नहीं पी हुई थी, मैं तो होलिका जला के होलिका दहन करके आ रहा था। तो किसी ने पूछा तुमने गांजा पिया था? कहता है नहीं, मैंने गांजा भी नहीं पिया था, दारू भी नहीं पी थी, और मैं गाड़ी 50 की स्पीड पे चला रहा था। सफेद झूठ दिख जाएगा आपको, 50 की स्पीड पे चला रहा था, जैसे इनका हेलमेट वाला सफेद झूठ। 50 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा था, रोड पे एक गड्ढा था, उसको बचाया तो मेरी जो गाड़ी है डीरेल हो गई, और मतलब एक के बाद एक लोगों को मारता चला गया। 3 बार टक्कर मारी है उसने। फिर कहता है कि उसके बाद मेरा ना एयर बैग खुल गया था, जिसके कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये एक और झूठ। और फिर उसके बाद कहता है कि नहीं, इतना दुखी नहीं होना चाहिए किसी को, मैं मिलना चाहता हूँ उस फैमिली से जिन लोगों के घर में डेथ हुई, क्योंकि गलती मेरी है और मैं चाहता हूँ उन लोग जो बोले वही हो। मतलब ये ये वाला स्टेटमेंट क्या था कि उनको दुखी नहीं होना चाहिए, उनके घर में मौत हुई है, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे होते हैं ये, ऐसे दिमाग के लोग। तो आप लोगों को करना है ना सिंपैथी, एम्पैथी, गजनी जी से भी करिए, ठीक है? और इस केस में, इस कार वाले केस में, जहाँ पे एक औरत मर गई है, जो अपने बच्चों को रंग दिलाने गई थी, उसको वो चाहती थी कि उसके बच्चे होली खेलें, वो रंग दिला के ला रही थी, और ये मेरे मुँह से गाली निकल रही है, आई एम सो सॉरी। ये गधा आया गाड़ी चलाते हुए और उसको उड़ा दिया, ठीक है? तो जिन लोगों को सिंपैथी है, देते रहो। झूठे, मक्कार लोगों से मुझे सिंपैथी, एम्पैथी कुछ नहीं है। इस केस के बाद तो बिल्कुल ही नहीं है, और ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद तो इनसे भी नहीं रहेगी है। अब जिसको लेनी है सिंपैथी देते रहो, एम्पैथी देनी है देते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है सच बोलना। मैंने बचपन से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की है ना, तो हमको दिए गए थे ये वाली चीज़ें कि हमेशा सच बोलना। हमेशा सच बोलूँगी, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बोलूँगी सच। ठीक है? ये था मेरा अभी का वीडियो। बहुत जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड बाय द वे, इनके जो गजनी जी हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाने को मैंने कुछ ईमेल्स किए हैं कुछ लोगों को, कुछ बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को। लेट्स सी इफ दे पे एनी अटेंशन टू माय ईमेल और नॉट, बट इफ दे डू, तो इसके ऊपर इंक्वायरी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। ये वैसे भी हेल्प मांग रही है ना लोगों से कि आप चलो मेरे साथ, आप चलो, तो वो हो जाएगी। इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये था आज का वीडियो। बहुत जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। बाय।